कल देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाने वाला है। जयपुर में इसको लेकर खासा उत्साह है। प्रथम पूज्य के दर्शनों के लिए व्यवस्थाएं भी कई विशेष की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आज रात 11 से 1 सितंबर तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। त्रिमूर्ति सर्कल से जेडीए चौराहा, तमाम जो जानकारियां हैं उनके साथ में हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ गए। सत्यनारायण, प्रथम पूज्य का उत्सव है, जन्मोत्सव को लेकर उनके दर्शनों को लेकर के, श्री गणेश के दर्शनों को लेकर कई व्यवस्थाएं ऐसी है जो कि लोगों की भीड़ को देखते हुए नहीं की गई है। जयपुर में किस तरह की तस्वीरें? देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि कोरोना के 2 साल बाद में इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर विशेष उत्साह है लोगों में, श्रद्धालुओं में। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, इसीलिए शायद जो तैयारी की गई है हम दिखाना चाहेंगे आपको। बैरिकेडिंग की गई है, पूरी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर जो रिजर्व बैंक है वहाँ से लेकर गणेश मंदिर तक कल यातायात बंद रहेगा, यानी कि आज रात को करीबन 11 बजे से ही इस यातायात को रोक दिया जाएगा। ये कदम उठाया है खाटू श्याम जी में जो घटना हुई थी भगदड़ वाली, उसको देखते हुए कदम उठाया है कि लोगों में भगदड़ ना बचे, लोग आराम से इन जो बैरिकेडिंग हो रखी है इसमें कतारें बनाकर यहाँ पर आकर दर्शन कर सकें। अगर सुरक्षा की बात करें तो करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मी और जाब्ता यहाँ पर मौजूद रहेगा। प्रथम पूज्य के जो दर्शन हैं आज रात से चालू हो जाएंगे। आज मेहंदी का उत्सव है, आज मेहंदी के बाद में कल सुबह गणेश चतुर्थी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद में जो पट है पूरे 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोरोना के बाद में ये पावन पर्व आया है, तो ऐसे में लोगों में खासा उत्साह है इस पर्व को लेकर। तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, तो ऐसे में तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की हो चाहे वो मंदिर प्रशासन की हो, तमाम सुरक्षा पूरी कर ली गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उनको अपील की जाएगी भगदड़ ना मचाएं, प्रथम पूज्य के दर्शन आराम से करें। शायद इसीलिए करीबन 5 किलोमीटर तक की जो बैरिकेडिंग है ये की गई जाती है। जी बिल्कुल सत्यनारायण, जानकारी आप दे रहे हैं कि 3 से 5 किलोमीटर दूर तक की बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो क्या रहेगा 1 सितंबर तक? जो उस रास्ते से होकर गुजर रहे लोग हैं वो कहां से उस वक्त किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है इस समय? बिल्कुल, देखिए इस बार जो व्यवस्था की गई है पूरे जयपुर शहर के अंदर, इस मंदिर के अंदर बड़ा आयोजन होता है, तो पूरे जयपुर शहर का जो यातायात प्रभावित होता है। इसीलिए जो बाहर का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे आपको। जो बैरिकेडिंग की गई है, रिजर्व बैंक का जो गेट है वहाँ से लेकर तख्तशाही रोड पर यातायात बंद रहेगा। और उसी प्रकार से जो दिल्ली से आने वाली जो रोडवेज बसें हैं उनको चंदबाजी से पहले ही मोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो शहर में ना है, क्योंकि यातायात व्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित होती है इस बड़े आयोजन के अंदर। और इसीलिए जो जेएलएन मार्ग है वो पूरा ब्लॉक रहेगा। जेएलएन मार्ग से और टोंक रोड से आने वाले जो श्रद्धालु उनकी जो वाहन है उनकी पार्किंग के लिए एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और सुबोध खुले के पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे कि वाहन चालकों को परेशान न हो, वो अपने जो वाहन है नियत स्थान पर पार्क कर सके, उसके बाद में प्रथम पूजा के दर्शन कर सके। माना जा रहा है कि करीबन लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। ऐसे में उतने ही स्थान पर उतने ही उनके वाहनों की संख्या को देखते हुए करीबन 6 पॉइंट्स पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। उनके जो वाहन पार्क करने के बाद में करीबन 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं और प्रथम पूजा के दर्शन कर पाएंगे। जयती अब सत्यनारायण, भीड़ के दबाव को बढ़ता हुआ देखकर, क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में 2 साल के बाद जब श्रद्धालु पहुंचेंगे, किसी प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति जैसे खाटू श्याम जी के मेले में हुई थी वहां पर ना हो, इसको लेकर के मंदिर के अंदर से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बाहर की तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे आपको जो मंदिर परिसर है। ये देखिए यहाँ से ये मंदिर परिसर शुरू हो जाता है। जब श्रद्धालु आएंगे तो इन कतारों के बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का जाब्ता 24 घंटे का तैनात है। करीबन 130 सीसीटीवी कैमरे की इज्जत के अंदर पूरा ये गणेश जी का मंदिर है। वो इसलिए है कि प्रत्येक श्रद्धालु पर नजर रखी जा सके, जिससे कोई व्यक्ति अवांछनित असंबंधित घटना ना कर सके। और ये देखिए चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए यहाँ पर, जिससे कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसको चेक करने के बाद ही मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग अभी चालू है और थोड़ी देर बाद में जो खुद जो डीसीपी स्तर के अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बता दूंगा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। आज भी हज़ारों लोगों ने यहाँ पहुँचे और जो मुख्य उत्सव है मेहंदी का उत्सव आज शाम को शुरू होगा। इसमें शाम का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग। उसके बाद में जब प्रथम पूज्य को मेहंदी अर्पित की जाएगी तो माना जाएगा कि लाखों की संख्या में उस समय भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। जैती बिल्कुल सत्यनारायण, और सिंगारे का पर्व है प्रथम पूज्य को जब मेहंदी अर्पित की जाएगी और उसके बाद उस मेहंदी को भक्तों में वितरित भी किया जाएगा, लिहाजा उत्साह होना यहाँ पर लाजमी है। सत्यनारायण, 1 सितंबर को गणेशोत्सव के बाद में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी, उसकी भी तैयारी, यानी कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो 1 तारीख की रात तक किस तरह से रहने वाला है, या फिर सुबह तक की तो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसी तरह से रहेगी और ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा?
देखिए 1 तारीख को गणेश चतुर्थी के बाद में शोभा यात्रा निकलती है। जयपुर शहर की मुख्य शोभा यात्रा कही जाती है, जो जेरन मार्ग से लेकर गढ़ गणेश जो कि परकोटे में स्थित है, उस करीबन 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता उसमें तैनात रहेगा और 4 से 6 बजे तक, यानी कि शाम को 4 से 6 बजे तक वो पूरा रूट डाइवर्ट रहेगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पहले उस रूट को चेक कर लिया है। करीबन 3 ड्रोन की मदद के द्वारा उस पूरी जो शोभा यात्रा है उस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब ये शोभा यात्रा निकलेगी उस समय करीबन 12 पॉइंट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि शोभा यात्रा के दौरान जयपुर की यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान दिक्कत ना आए। फिलहाल पुलिस के आलाधिकारी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप ब्रीफिंग होगी अधिकारियों की तो उसमें ये बात रखी जाएगी, पॉइंट रखा जाएगा कि शोभा यात्रा के दौरान कौन से वो 12 पॉइंट से शहर के जिनको डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे और शोभा यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान ना आ सके। बिल्कुल सत्यनारायण, भक्तों में उत्साह है क्योंकि 2 साल के बाद भी प्रथम पूज्य के दर्शन ऐसे साक्षात तौर पर कर पाएंगे और लिहाजा इसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।